आपको बताएं, नसीबुलाल का शोहर के साथ राजीनामा हो गया। नसीबुलाल ने थाना शाहदरा टाउन में बयान हल्फी जमा करवाया। शोहर के साथ राजीनामा हो गया है, मेडिकल नहीं करवाना चाहती, मेरा मुकदमा खारिज कर दिया जाए। नसीबुलाल का बयान हल्फी। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुजाहिद लतीफ से। जी मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा नसीबुलाल ने आज एक FIR दर्ज करवाई थी थाना शाहदरा टाउन में अपने शोहर मोहम्मद नवीद के खिलाफ कि उसको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया और अक्सर औकात उनका शोहर जो है उन पर तशद्दुद करता है। मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया और इसके बाद जो है वो राजीनामा जो है फैमिली के दीगर लोगों की मुदाखलत पर जो है सुलहनामा एक पुलिस में जमा करवा दिया गया है नसीबुलाल की जानिब से, जिसमें उसने बयान हल्फी में लिखा है कि वो अपने शोहर के खिलाफ कोई मजीद कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती है। खानदान के दीगर लोगों की मुदाखलत पर उसकी अपने शोहर नवीद के साथ सुलह हो गई है और वो मेडिकल भी नहीं करवाना चाहती। पुलिस ने चूंकि मुकदमा दर्ज कर लिया था और इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो नवीद को की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस अमली इकदाम करना चाह रही थी, तो वो मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जो है सुलह करवाने के लिए खानदान के लोगों ने इस मामले में बीच में पड़ के मामला जो है वो खत्म करवा दिया है और सुलहनामा जो है वो पुलिस स्टेशन शाहदरा टाउन में जमा करवा दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद लतीफ। ईडन मुतासरीन क्लियर चेयरमैन नैब का अहसन इकदाम। मुतासरीन में 1 अरब 16 करोड़ से जायद मालियत के चेक की तकसीम का आगाज। डीजी नैब लाहौर कहते हैं ईद उल फितर से कबल तमाम मुतासरीन में चेक तकसीम किए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। चेयरमैन नैब का अवाम दोस्त इकदाम। हज़ारों ईडन मुतासरीन की सुनी गई। ईडन स्कैंडल के 11,000 मुतासरीन में 1 अरब 16 करोड़ मालियत के चेक ईद से कबल तकसीम किए जा रहे हैं। मुतासरीन में चेक की तकसीम के अमल में तेजी के लिए नैब लाहौर ऑफिस में इजाफी अमला तैनात किया गया। डीजी नैब लाहौर मोहम्मद एहतराम डार ने छुट्टी के रोज भी ईडन मुतासरीन में चेक तकसीम करने के अमल की निगरानी की। मोहम्मद एहतराम डार ने कहा कि नए निज़ाम के तहत तमाम ईडन मुतासरीन बगैर लेटर मौसूल हुए अपने चेक नैब में वसूल कर सकेंगे। डूबी रकम की रिकवरी और तकसीम पर ईडन मुतासरीन ने चेयरमैन नैब और डीजी नैब लाहौर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अदारे की मेहनत है तो हमें मिल रहा है ना। अदारे की मेहनत ना होती तो हमें कैसे मिलता, हम लोग चक्कर लगाते रहते। जी नैब का बहुत शुक्रिया, डीजी नैब का और चेयरमैन नैब साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ईद के मौके पे ये इनिशिएटिव लिया है और उम्मीद है कि आइंदा भी ये पैसे इस तरह मिलते रहेंगे और जल्दी मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, दे दिए। कुछ पैसों की ज़रूरत भी थी अचानक से, चलो अल्लाह ताला ने एक सबब बना दिया, तो अल्लाह करे इस तरह बाकी इंस्टॉलमेंट्स में मिलती रहें। ईद के पुरमसरत मौका पर डूबी रकम की बरामदगी पर मुतासरा शहरियों ने नैब के बरवक्त इकदाम को खूब सराहा। शहर में आज रात फिर से हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। शहर का दर्जा हरारत 20 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है शहर लाहौर के मौसम की। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त हल्की ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात फिर से हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का भी दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 74% के करीब बताया जा रहा है, जबकि हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल फिर से सूरज अपनी ताप दिखाने की कोशिश करेगा, जबकि मंगल और बुध के रोज़ जो है वो शहर का मौसम फिर से अबरआलूद हो जाएगा और उसके बाद फिर से सूरज अपनी ताप दिखाएगा। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा, जबकि आने वाले दिनों में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री से 36 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इस हवाले से शहरियों के लिए हदायत हैं कि वो अभी भी गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें, क्योंकि माजी में ये देखा गया है कि जब भी बारिश होती है तो शहर के दर्जा हरारत में कमी होती है और ठंडी हवाएं चलती हैं और मौसम जो है वो फिर से कुछ दिनों के लिए सर्द हो जाता है। तो यही महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज रात फिर से हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको अपडेट करें। माह सियाम का दूसरा अशरा, शहरियों का ईद की शॉपिंग के लिए मार्केटों का रुख कर लिया। लिबर्टी मार्केट में शहरियों का रश, बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर है। खुशगवार मौसम से भरपूर फायदा उठाते हुए लाहौरी कपड़े और मैचिंग जूते लेने लिबर्टी मार्केट पहुंच गए। शहरियों का कहना है महंगाई बहुत है, लेकिन ईद पूरे लवाजमात के साथ मनाएंगे। तफसीलात जानते हैं सामिया सही से। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, माह सियाम का दूसरा अशरा भी जो है वो निस तक पहुंच गया है। 15 रोजे रह गए हैं। इसी वजह से जिंदा दिलाने लाहौर ने बड़ी तादाद में लिबर्टी मार्केट का रुख किया है और यहाँ पर यूं मालूम होता है कि जैसे चांद रात है, इतनी गहमा गहमी जो है वो बाजार में देखी जा रही है। लेकिन खुशगवार मौसम ने जो है लाहौरियों की जो शॉपिंग है, शॉपिंग का दिन है, उसको मजीद चार चांद लगा दिए हैं। लोग ना सिर्फ शॉपिंग इंजॉय कर रहे हैं बल्कि खुशगवार मौसम को भी खासा इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या क्या खरीद चुके हैं, क्या क्या खरीदने के इरादे हैं और महंगाई की क्या सूरत है। आप बताएं क्या क्या खरीद चुकी है, मजा आ रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। कपड़े खरीद चुके हैं, जूते खरीद चुके हैं और चूड़ी खरीद चुके हैं और अब खरीद रहे हैं। कौन से कलर के कपड़े और जूते खरीदे हैं? कलरफुल। हाँ जी, बच्चों ने कलरफुल जो है शॉपिंग अपनी कर लिया। आप बताइएगा क्या क्या खरीद चुकी हैं और शॉपिंग कंप्लीट हो गई है? नहीं, अभी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई, ज्वेलरी वगैरह रह गई है और ड्रेसेस हो गए हैं। अब उनके साथ आज जूते ले रहे हैं और बाकी ज्वेलरी वगैरह सारा चलती है। आप बताएं आपका ड्रेस हो गया है या आपका रहता है? मेरे ड्रेस वगैरह सारा कुछ हो गया। मुझे ज्वेलरी का कोई खास शौक नहीं है तो इसलिए मेरी चीजें होगी पूरी। अच्छा जी, बच्चों की तो चीजें हो गई है पूरी। हम बच्चों की अम्मी से जानते हैं कि कितना खर्चा हो गया और महंगाई की क्या सूरत है। जी बताएं, मौसम तो एंजॉय हो रहा है लेकिन महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई तो है, अब कोई भी चीज 2000 से शुरू होती है, फिर आप आगे से आगे ये हालात तो चल ही रहे हैं। अब शॉपिंग तो करनी है, ईद तो हमने मनानी है, तो बाकी अल्लाह खैर करे। हाँ जी बिल्कुल, जिंदा दिलाने लाहौरियों का यही कह रहे हैं कि ईद तो ईद है, ईद तो मनाई जाएगी। महंगाई से मार्केट में बहुत है। अगर रेट्स की बात करें तो कैजुअल ड्रेसेस के रेट्स जो हैं वो 2000 से शुरू होते हैं जो कि 8 से 10,000 तक जाते हैं। इसके अलावा खुद से अगर देखे जाए तो बहुत ज़्यादा खरीदारी होती है और उनके रेट्स भी इसी तरह हैं, 2000 से शुरू होकर 7000 तक जाते हैं। बाकी ज्वेलरी और दीगर चीज़ें हैं उनमें भी गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है कीमतों में जो है खासी इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें लाहौरियों की तैयारी की तो लाहौरिये जो है खूब शॉपिंग कर ही रहे हैं और इसके साथ साथ खुशगवार मौसम की वजह से तो लाहौरियों के मूड भी जो है खासे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जी, पीपल्स पार्टी की सूबाई टास्क कमेटी बराए तंजीमी अमूर का गवर्नर हाउस में इजलास। राजा परवेज अशरफ ने इजलास की सदारत की। हसन मुर्तज़ा ने शुरका को कमेटी के हवाले से ब्रीफिंग दी। लाहौर अर्बन डिवीजन के नए तंजीमी ढांचे पर शुरका का इत्तफाक राय। राजा परवेज अशरफ बोले, ज़ाती पसंद नापसंद से हटकर तंजीमी ओहदेदारों की नामजदगी करनी होगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी मोहम्मद यासीन, अपडेट कीजिएगा इस बारे। पीपल्स पार्टी की सूबाई टास्क कमेटी बराए तंजीमी अमूर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में इजलास हुआ है। गवर्नर पंजाब सरदार हैदर सलीम हैदर खान और नदीम बाबू चांद ने भी इसमें खुसूसी तौर पर शिरकत की है। इजलास में हसन मुर्तज़ा, नीलम जब्बार, मियां मिसबा रहमान, उस्मान मलिक चौधरी, असलम गिल, औरंगजेब बरकी, फैसल मीर, नवीद चौधरी, आयशा नवाज चौधरी, बुशरा मानिका और नसीम साबर ने शिरकत की। इजलास में जो इजलास पटकाम का इजलास हुआ इसमें हसन मुर्तज़ा ने इजलास के शुरका को कमेटी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी और लाहौर अर्बन डिवीजन के नए तंजीमी ढांचे पर शुरका ने इत्तफाक किया है। शेखपुर, ननकाना, चन्योट और साहिवाल के तंजीमी सिफारिशात भी की गई। इस मौका पर राजा परवेज अशरफ का कहना था कि ओहदे इंसाफ करने वाले के निज़ाम को अमल में ही लाना होगा और उन्होंने कहा कि ज़ाती नापसंद से हटकर तंजीमी ओहदेदारों की नामजदगी करना होगी और नए ओहदेदारों का तकर्रर करते वक्त मुखलस जो है बावसीला और सिस्टम को समझने वाले को आगे लाया जाए। और उनका ये भी कहना था कि बार बार तंजीम साजी नहीं की जा सकती, इस बदमजगी से बचना चाहिए। और इस मौका पर नदीम अफसर चंद ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट में नायब सदूर और सेक्रेटरी तलात तलीम याफ्ता अफराद को रखा जाए। उनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट में अच्छा काम करने वालों को जो है वो डिवीजन और इसके अलावा जो पार्टी में नुमाइंदगी दी जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद यासीन। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत दाता दरबार प्रोजेक्ट्स पर इजलास हुआ। सेक्रेटरी औकाफ, GM निस्बाक, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार और दीगर की शिरकत। दाता दरबार मस्जिद के सहन में मदीना मुनव्वरा तर्ज की छतरियाँ लगाई जाएंगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा इस बारे। बिल्कुल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत दाता दरबार प्रोजेक्ट्स के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी औकाफ, GM निस्बाक और एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार और दीगर ने शिरकत की, जबकि दाता दरबार मस्जिद के सहन में मदीना मुनव्वरा के तर्ज पर छतरियां लगाई जाएंगी। ये कहना था इस मौका पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। जबकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने मजीद कहा कि दाता दरबार के प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील के लिए मुकर्ररा टाइम लाइन को पूरी स्पिरिट के साथ यकीनी बनाया जाएगा। मज़ार शरीफ को के सुपर स्ट्रक्चर में मेयार और रफ्तार को
हमा वक्त पेश नजर रखा जाएगा, जबकि 650 मिलियन की खतीत रकम से हाइड्रोलिक कनोपीज की तनसीब एक मुनफरिद और तारीख साज प्रोजेक्ट है। छतरियों के प्रोजेक्ट का जुमला अमल क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक और मेरिट और शफाफियत के साथ पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका हमजा खुर्शीद। पंजाब बार कौंसिल की एंटी करप्शन कमेटी का जाली वकला के खिलाफ अहम फैसले। 300 से ज़ायद जाली वकला के ट्रायल जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। जाली वकला की गुमशुदा फाइलें ढूंढने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। पेशे को बदनाम करने वाले और आवाम को नुकसान पहुँचाने वाले अफराद को नहीं बख्शा जाएगा। तफसीलात क्या हैं जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जो मोहम्मद इशफाक अपडेट करें इस बारे। जी बिल्कुल, पंजाब बार कौंसिल की एंटी करप्शन कमेटी के चेयरमैन मुनीर हुसैन भट्टी ने जाली वकला के खिलाफ अहम फैसले किए हैं। मुनीर हुसैन भट्टी ने यह कहा है कि 300 से ज्यादा जाली वकला के ट्रायल जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। जाली वकला की गुमशुदा फाइलें ढूंढने के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। मुनीर हुसैन भट्टी ने कहा कि वकला के खिलाफ 70 शिकायत पर भी जल्द फैसले होंगे। चेयरमैन एंटी करप्शन कमेटी पंजाब बार कौंसिल मुनीर हुसैन भट्टी ने वाज़ेह किया कि वकालत के पेशे को बदनाम करने वाले अनासिर और अवाम को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक।